भगवान का दिया हुआ लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य दिया भगवान ने? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। इस लक्ष्य के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आधार क्या है? हैं जी? इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या आधार है? हैं जी? कोई आधार नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार क्या है भाई? हैं जी? पहले सीधी सीधी तपस्या। क्या आधार है? अरे याद सीधा सीधा करने लगे, सीधी टपक गई याद। हैं? क्या आधार है? हाँ, ज्ञान। भगवान जब आते हैं तो सबसे पहले समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। जब तक तुमको अपना ही ज्ञान नहीं है, अपने पिता का ही ज्ञान नहीं है, योग लगेगा? योग तो सेकंड। भगवान आए तो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। उस गीता का ज्ञान जब दिया तो कितनों ने सुना? जब गीता का ज्ञान दिया गया, दोनों सेनाएं सामने खड़ी थीं। तो कितनों ने सुना? हैं जी? बाकी बहरे थे। लाखों ने सुना। गीता का ज्ञान जब दिया तो लाखों ने सुना। अभी जो लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो गीता का ज्ञान सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? हजारों एडवांस वाले सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं। लेकिन अर्जुन और उनकी कैटेगरी अलग थी, एक थी? अर्जुन कैटेगरी अलग थी। तो ये लाखों सुनने वाले हैं, या कहो 4.5 लाख, ये सुनने वाले हैं, अर्जुन नहीं हैं। ये भगवान के उतने करीब नहीं हैं। 4.5 लाख आत्माओं को माथा मारने की जरूरत है? पढ़ाई को धारण करने की जरूरत है? जरूरत नहीं। प्रजा है, दास दासियां हैं, लेकिन अर्जुन को तो जरूरत है। तो खास कहेंगे गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए। तो अर्जन करने वाले कितने थे? ज्यादा से ज्यादा अर्जन करने वाले कितने थे? अर्जुन कितने थे? 16,108 इनको कहेंगे अर्जन करने वाले। ये कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट कैटेगरी है अर्जुन। सेकंड। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी? हाँ, गद्दी पे अर्जुन नहीं बैठता। गद्दी पे कौन बैठता है? युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। अर्जन करने वाले 16,000 हैं, लेकिन ये सेकंड कैटेगरी है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी कितने हैं? बस फर्स्ट कैटेगरी 108। ये हैं राजाएं, ये हैं युद्ध में स्थिर रहने वाले। ये है अव्वल नंबर कैटेगरी। बाबा ने कहा ना, युद्ध में स्थिर रहने वाली ये कैटेगरी है, कोई एक की बात नहीं है। कायदा भी यही कहता है। राजाई किनको मिलनी चाहिए?
जो माया का युद्ध हो, उस युद्ध में जो स्थिर रहें, वो है अव्वल नंबर कैटेगरी। अर्जुन आगे पीछे होता है या बहुत जल्दी समझ जाता है ज्ञान को? बहुत आगे पीछे होता है। समर्पण करने के लिए भी खूब आगे पीछे। कभी उसका घोड़ा बहुत आगे, एकदम से ब्रेक लगे फिर आगे। कभी मोह में जकड़ जाता है, मैं इनको कैसे मारूं, ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, आप तो कोई और युक्त, इससे तो मेरा नरक ही बेहतर कैटेगरी है। युद्ध में स्थिर रहने वालों की कैटेगरी, राजाएं, स्वाट। तो सबसे ज्यादा माया अर्जुन के पास आती या राजाओं के पास, युधिष्ठिर के पास आती है? अच्छा है? हाँ जी, सबसे ज्यादा माया अर्जुन के पास आती या युधिष्ठिर के पास आती? किसी के पास तो आती होगी। पहले एक बोल दो, दूसरा बोल दो। युद्ध में स्थिर रहने वाला कायदा भी ये कहता है, जितना ऊंचा पाठधारी हो उतनी जास्ती माया का सामना करना पड़ता है उसको। कायदा है ये, लौकिक का भी नियम है। जितनी आगे और कंपटीशन करते जाते हैं, हाई क्लासेस में जाते हैं, तो पढ़ाई उतनी ही आपकी सूक्ष्म, पावरफुल होती जाती है या नीची स्टेज की रहती है। हाँ, ये जो गीता के अध्याय हैं, जो गीता का ज्ञान है, ये लास्ट तक पहुंचने वाले ये हैं युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर है। वो है 18वां अध्याय, लास्ट अध्याय, वहां तक पहुंचते हैं। लास्ट अध्याय कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जितना युद्ध में स्थिर है, जो उसके सामने माया के जो भी रूप बन रहे हैं, माया आती है या आती ही नहीं है? आती है। माया किस लिए आती है? किस लिए आती है माया? हैं जी? आगे बढ़ाने के लिए, और हमको मुखड़ा दिखाने के लिए। हम अपना मुखड़ा अच्छे से देख लें। माया किस लिए आती है? हमको हमारा दीदार कराने के लिए आती है। युधिष्ठिर है तो उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा होगा या छोटा मोटा होगा? लक्ष्य तो बहुत ऊंचा लेके बैठा है युधिष्ठिर। फिर माया उसको दिखाती है, आईना दिखाती है। तो अगर वो लेट गया, माया के घूसे में बैठ गया, शांत होके ड्रामा के ऊपर छोड़ दिया, तो युधिष्ठिर कहेंगे। युद्ध में स्थिर बताया है, तो उसके सामने सदा युद्ध है या नहीं है? अर्जुन तो तैयार ही नहीं हो रहा युद्ध के लिए, उसको बहुत माथा मारना पड़ रहा है? उसके बस का इतना मोह में जकड़ा हुआ है, तैयार ही नहीं हो पा रहा है। उसको तो बार बार समझाने की जरूरत है। युधिष्ठिर के तो इशारा ही काफी है। ज्ञान किसको सुनाया, युधिष्ठिर को या अर्जुन को? है? अर्जुन को ज्यादा माथा मारा, लेकिन गद्दी नसीब नहीं हुई। युधिष्ठिर के लिए तो इशारा ही काफी। इसका सबसे जास्ती माया युधिष्ठिर के लिए है, अर्जुन के लिए नहीं है। युद्ध में स्थिर माना यह सिद्ध करता है, तो जास्ती माया का सामना किया। जितना बड़ा लक्ष्य रखा, वैसा ही उस पर मान उसके सामने माया। और लास्ट अध्याय नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, ये है युधिष्ठिर का लक्ष्य। जो भी दुनिया के रस हैं, इन रसों को छोड़ना कोई आसान बात है? अच्छे अच्छे ब्राह्मण जवाब दे जाते हैं। जहाँ अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, आंखें देखती हैं तो मज़ा आता है, ऐसा लगता है घंटों देखती रहें, आंखें थकती नहीं हैं, क्योंकि लगाव है। इंद्रियों को रस मिल रहा है, तो आंखें लड़ाते हैं तो थकती हैं। और यहाँ दृष्टि लेते हैं बाप की, तो आंखें थक जाती हैं या बहुत आकर्षण करती हैं, लगातार दृष्टि घंटों लेते रहें।
झुटका आ जाता है। ये इंद्रियों का रस। कान जिनसे बहुत अटैचमेंट है, फोन से घंटों बात करेंगे, घंटों। यहाँ महावाक्य सुने और खास बाबा जीव के लिए बहुत अटेंशन दिलाते हैं, बार बार अटेंशन दिलाते हैं। ये जो इंद्रियां जो धोखा देने वाली हैं, धोखेबाज हैं, तुमको अपने लक्ष्य से हटाती हैं, तुमको अपने लक्ष्य से दूर करती हैं। अभी वर्तमान समय कहाँ खड़े हैं? कौन सा सन चल रहा है? 17। कौन सा आने वाला है? 8 कायम हो जाएंगे, निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। तुम्हारे इंद्रियां जो रस ले रही हैं, ले पाएंगी? है तुमको उम्मीद? जिन इंद्रियों की रस की वजह से तुम अपने लक्ष्य से भटकते हो, ये रस ले पाएंगी? क्यों नहीं ले पाएंगी? अभी तो ऐसी कोई नहीं लग रहा कि एकदम विनाश हो जाएगा। 10 साल तो भगवान ने ही दिए हैं, 18 से 28। 10 साल इंद्रियां रस नहीं ले सकती क्या? अरे 10 साल तो ले सकती हैं, तो 10 साल कम है इंद्रिय लड़ाने को मिल जाएं? बोलो भाई, काफी है ना? है संसार का सुख 10 साल के लिए मिल जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। है तो ब्रह्मा कुमारी में बहुत पहले कहते हैं 76 में विनाश आ रहा, विनाश आ रहा, आज तक नहीं हुआ। फिर 2000 में बोले विनाश विनाश विनाश, कुछ नहीं। ऐसे उस हिसाब से तो अव्यक्त संदेश में तो खैर बोला, अगर तुम 20 साल भी समझते हो तो 20 साल मत समझो। तो क्या इंद्रियां जो तुमको अपने लक्ष्य से भटका रही हैं, जरूर कोई इंद्रियों का सुख ही तो है जो भगवान के आकर्षण से दूर कर रहा है। कोई भी कार्य, कोई भी हो सकता है, इंद्रियों का आकर्षण, किसी भी तरह का आकर्षण है तो भगवान के आकर्षण से दूर कर रहा है। तो प्रश्न ये है, क्या ये आकर्षण, इसका सुख तुम 10 साल ले सकते हो? क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? भटक जाएंगे। अभी भी तो भटके हुए हैं अभी भी तो भटके, और क्या भटक जाएंगे? सवाल यह है कि तुम सुख ले सकते हो या नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते, ये तो पूछ रहे। परिस्थिति ऐसी होगी। अरे ये कहो कि तुमने कहाँ एडमिशन ले लिया, ये बहुत बड़ी तुम्हारे से भूल हो गई, बहुत बड़ी एक गलती हो गई। तो इतने हायर एजुकेशन जहाँ पढ़ाई जा रही है, जहाँ लास्ट अध्याय के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि एनएस के लिए, वैसे ही बाबा ने बोला एनएस माना नष्ट मोह जो आत्माएं होती हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है एनएस में। दूसरों की अपेक्षा जरूर कुछ ना कुछ उनका मोह नष्ट है। गलती तो यही हुई कि तुम एनएस में पहुंच गए। एनएस में बैठे हो, कहीं और बैठे हो? एनएस तो दिल्ली में है। कहाँ हो? एनएस में हो? बोलो। हाँ? और दिल्ली में क्या है? टेनिस। कलकत्ता की डिस्कशन में भी ये इशारा दिया, खास वो उनको ऑब्जेक्शन था बाबा से मिलने का। तो डिस्कशन में ये इशारा दिया कि जो एनएस वासी हैं, अष्टदेव और उनका परिवार, उनको ये लालसा नहीं रहती कि हम खूब बाबा से मिलें। ना तो वो सन्मुख मुरली सुनते हैं, ना सन्मुख दृष्टि लेते हैं। यदा कदा अगर बाबा दिल्ली सेंटर है तो बाबा उनको बुलाते भी नहीं हैं। स्पष्ट बोला।
इनकी क्यों इच्छा नहीं होती बाप से मिलने की? सबसे करीब हैं भगवान के ये या दूर हैं? बाबा ने ऐसा क्यों बोला? हैं जी? मन बुद्धि से जुड़े रहते हैं, बाबा वरना इनकी इच्छा नहीं होती कि बाबा से सन्मुख मिले। ये ड्रामा को जानते हैं, हमारा ड्रामा ही ऐसा है। कैसा ड्रामा? वंडरफुल। क्या वंडर है इसमें? यही वंडर है इसमें। बाबा कहते हैं अंदर के और बाहर के प्यार की बहुत भारी युक्ति है। सवाल तो तुम्हारे सुख की बात हो रही थी भाई। तुम आए एनएस में, एडमिशन लिया, कौन सी क्लास में? लास्ट क्लास, या इसके बाद कोई क्लास है? पक्का जो यहाँ ज्ञानी तो आत्मा है वो जानते हैं कि अभी और कोई क्लास नहीं है आगे, है? लास्ट क्लास है एक आध और है लास्ट। इसका मतलब तुम कहाँ खड़े हो? गीता का 18वां अध्याय, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अब तुमको जो माया अपने लक्ष्य से भटका रही है, वो लक्ष्य की तुमको प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसलिए कहा गलती क्या हुई है तुम्हारे से? एडवांस पार्टी में होते तो भी ठीक थे, बेसिक में होते तो और ठीक थे। वहां कोई ऐसा उनका 37 दिख रहा है आज की डेट में, कुछ नहीं। एडवांस पार्टी कम से कम फिर भी 28 तो दिख रहा है, तो भी उनको लगता है कि देखेंगे। लेकिन तुमने एडमिशन ऐसी जगह लिया है एकदम जहां से तुमको ट्रांसफर होना है। अभी 8 और 108 नंबर वार। जैसे जैसे अपनी संपन्न स्टेज को जाएंगे तुम उनकी राजधानी के भांति हो, तभी यहां आए हो। तुम क्या हो? उनकी राजधानी में तुम हो, इसलिए तुम्हारा ड्रामा बना है। तुम अपनी इच्छा से नहीं आए। कौन लाया? स्वयं बाप लाया, वो त्रिकालदर्शी बाप लाया। तुम अपनी इच्छा से नहीं आए। इसलिए बाबा ने कहा है हर एक स्टार में अपनी राजधानी समाई हुई है। तो ये स्टार जब अपनी संपन्न स्टेज को धारण करेंगे तो ऑटोमेटिक तुमको घसीटेंगे। अरे क्या करेंगे? ये अच्छी बात है घसीटना, उठा के ले आए तो अपने परिवार को फूलों की तरह उठा के लाना चाहिए, घसीटना चाहिए? बताओ। अरे परिवार है, उठा के लाना चाहिए, घसीटना चाहिए? उठाने लाना चाहिए। तो अभी क्या बोला? हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है ऑटोमेटिक। जैसे जैसे स्टार ऊपर की तरफ जाएगा उसकी राजधानी उसकी तरफ खींचेगी, घिसटती हुई आएगी। इसलिए जो भी इंद्रियों के सुख हैं तुम्हारे लिए संभव नहीं हैं, ले ही नहीं सकते। तुम्हारे लिए नहीं, कि तुमको ट्रांसफर होना है, तुमको धक्के नहीं खाने, तुमको ट्रांसफर होना है नई दुनिया में, है नंबर वार। इसलिए तुमको एक ही मेहनत कराई जाती है कि तुमको अपनी पहचान मिली है, तुमको अपने ग्रुप की पहचान मिली है कि मैं सूर्यवंशी ग्रुप का हूं, अव्वल नंबर ग्रुप का मैं हूं, बाप के सबसे करीब मैं हूं। सूर्यवंशी ग्रुप सबसे करीब बाप के है। हाँ, तो सबसे ज्यादा मेहनत तुमको दी जाती है। कौन सी दी जाती है मेहनत? याद की। चलते फिरते उठते बैठते तुम खूब बाबा को याद करो कि तुम आगे आगे हो। तुम्हारी जैसी भी टूटी फूटी याद है, जैसी भी है, तुम अपनी याद से संतुष्ट नहीं हो। बहुत हिसाब किताब है, मनसा में हिसाब किताब है, उमंग उत्साह भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो तुम मेहनत कर रहे हो इसी में नूंद है, इसी में तुम्हारी नूंद है, इसी में तुम्हारे कल्याण की नूंद है। अभी तो स्पष्ट इशारे मिले। एडवांस पार्टी जहां
अभी तक याद का कोई विशेष कोई ऐसा टारगेट ही नहीं थे, बल्कि तुमको भी हठ योगी बोलते थे। अभी बाबा ने वहाँ भी 8-8, 10-10 घंटे के हठ योग शुरू करवाए, नहीं करवाए? क्यों? वो तो 1-2 घंटे नहीं बैठ सकते, 8-10 घंटे। तो उनमें से जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं तुम्हारे परिवार की, उनको ट्रांसफर करने के लिए उनके बस का नहीं है। ये तो अज्ञान की रात्रि में जा रही हैं 60,000, भस्म होने जा रही हैं, उनके लिए नहीं है ये। उनमें जो हैं सूर्यवंशी परिवार के कैटेगरी की, उनके लिए लक्ष्य दिया। पहले उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था, कितने घंटे याद करना है। हाँ, तुम्हारे यहाँ का मैसेज सुनते थे तो बहुत अजीब लगता था, ये 8 घंटे 2-2 बजे से 1-1 बजे से उठते हैं, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्य ही नहीं था। अभी भगवान ने उनको लक्ष्य दे दिया। वो लक्ष्य उनके लिए नहीं है, भस्म होने वालों के लिए नहीं है वो लक्ष्य। लेकिन जो तुम्हारे परिवार के हैं सूर्यवंशी सुंदर सुंदर, वो मेहनत करेंगे। उनको ट्रांसफर करने के लिए बाप ने वहां भी लक्ष्य दिया। और तुम तो आगे आगे हो। वो तो अभी मेहनत करके ट्रांसफर होने वाले हैं, तुम तो आगे आगे हो। हिसाब किताब बहुत हैं। अभी तुमने चुप तो किए, इतना योग बल है कि हमने पूरे हिसाब तक खत्म कर लिए? नहीं। लेकिन जो तुम मेहनत कर रहे हो, इससे चुकतू हो रहे हैं। तुम्हारी मेहनत से भी चुकतू हो रहे हैं। अगर रेगुलर तुम्हारी मेहनत है तो चुकतू हो रहे हैं, तो तुमको युधिष्ठिर का टाइटल देंगे। अगर लगातार मेहनत कर रहे हो तो तुम युधिष्ठिर हो, युद्ध में स्थिर हो, बैठे नहीं हो, देखा जाएगा जो होगा। तुम अर्जुन की तरह बैठ नहीं गए कि तुमको बार बार उठाना पड़ रहा है। माया है, सामने है, माया की युद्ध है, लेकिन तुम थक रहे हो? तुम थकते नहीं। अव्वल नंबर कैटेगरी है। बाकी माया किसी को छोड़ेगी? कोई भी ऐसा है जिसके पास माया ना हो? है कोई? या भविष्य में ऐसा कोई होगा? ऐसा कोई नहीं है। इसलिए कहा ये तो पढ़ाई है। इस पढ़ाई में हमारा इम्तिहान है। उसमें माया के जो भी रूप हैं, ये तुमको आगे बढ़ाने के लिए है, तुमको बिठाने के लिए नहीं है। माया की सच्चाई क्या है? ये तुमको आगे बढ़ाने के लिए है। वो जब पेपर होता है, तुम उस पेपर से शिक्षा लो। इस पेपर से मेरे को एक स्टेप आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। ये पेपर मेरे को आईना दिखा रहा है, अपनी कमजोरी दिखा रहा है। मेरे को याद के बाद से इस कमजोरी को दूर करना है। ये है बहुत पॉजिटिव रूप। माया के जितने भी रूप हैं, तुमको आगे बढ़ाने के लिए हैं, तुमको रोकने के लिए नहीं है। इसलिए अव्यक्तवाणी में कितना सुंदर बाबा ने इशारा दिया। समुद्र में जो नाव होती है, उसमें ज्वार भाटा आता है, नाव को आगे बढ़ाता है या पीछे। कोई कोई नाव डूब भी जाती हैं, लेकिन तुम्हारी नैया इन ज्वार भाटों से आगे बढ़ती है या डूबती है? क्यों आगे क्यों बढ़ती है? साथी कौन तुम्हारा? स्वयं भगवान तुम्हारा साथी है। इसलिए जितने भी मायावी तूफान हैं, इनकी चिंता नहीं, लेकिन इनसे आईना तो, इनसे अपनी अवस्था को देखना है, इनसे भी सबक सीखना है। अब इनको कैसे क्रॉस करना है, योग बल से कैसे इनको लांघना है, ये है तुम्हारा लक्ष्य। वैसे भी 108 आत्माएं साधारण होंगी, 108 आत्माएं साधारण होंगी, बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। 16,000 भी साधारण नहीं है। 16,000 रचना है, रचयिता नहीं है। 16,000 में आयज बाबा ने खास इशारा दिया, प्रिंसेस हैं या रानियां हैं, लेकिन रचयिता नहीं है। 16,000 रचना है, लेकिन रचना साधारण है। राजाओं की रचना है। जो सुख सुविधाएं राजाओं के पास होती हैं, वही रचना के पास होती नहीं होती। रचना के पास भी होती है, लेकिन रचयिता नहीं। इसलिए माया अधिक हिलाती है।
ये अपने रचयिता के साथ स्थिर में होते हैं, लेकिन जो 108 जो रचयिता हैं वो हैं मुख्य। इसलिए जितने भी माया के रूप हों वो तो उनके शिक्षा के लिए हैं, उनसे तो उनको सीखना है, माया से घबराना नहीं है, युद्ध छोड़ के भगना नहीं है। हा? ये माया के जितने भी रूप हैं ये तो मेरे को आगे बढ़ाने के लिए हैं। इसलिए जो फर्स्ट कैटेगरी बताई है, फर्स्ट अव्वल नंबर कैटेगरी बाबा ने युधिष्ठिर बताई है। तो युद्ध में स्थिर का मतलब ही है जरूर माया ने बुद्धि रूपी पांव हिलाने की कोशिश की है। अनेक माया के रूप बने हैं, एक के बाद दूसरा फिर तीसरा, अनेक रूप बने हैं, लेकिन बुद्धि रूपी पांव कहाँ जमाया है? बुद्धि रूपी पांव कहाँ जमाया है? हाँ जी, कहाँ जमाया है? बाप के साथ पे। हाँ, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, ये है बुद्धि रूपी पांव। माना ये संकल्प रूपी बीज है, ये एक फैसला है, ये एक दृढ़ता है कि माया कितना भी मेरे बुद्धि रूपी पांव को हिलाना चाहे, लेकिन मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। और यही तुम्हारा सच्चा साथी है, बाकी सब झूठे सिद्ध होने वाले हैं, सब धोखेबाज सिद्ध होने वाले हैं। क्यों भाई? ये हो सकता है तुम्हारा इतना अटैचमेंट है, इतना लगाव है, तो जरूर वो भी तो तुम्हारे वफादार हैं। अटैचमेंट कभी भी एक तरफा नहीं होता। तो वो भी तो जरूर तुम्हारे अजीज हैं, तुम्हारे खास हैं, तब तो तुम्हारा लगाव है। लेकिन अभी क्या सीन आएगी? क्यों धोखेबाज सिद्ध हो जाएंगे? क्या होगा? है? क्या होगा भाई? हाँ, सब में सोल प्रवेश करेगी। उस वक्त कोई संबंध नहीं होगा। जो भगवान ने बोला है, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, भाई भाई नहीं रहेगा, माँ बाप का संबंध, बहन भाई का, चाचा भतीजा, ये सब संबंध झूठे सिद्ध होने वाले हैं। या तो स्वार्थ की वजह से, अगर नहीं तो कोई ना कोई सोल ऐसी बैठ जाएगी तुमको पूरा 100% वैराग दिलाएगी। ये सब संबंध झूठे हैं। युधिष्ठिर ज्ञान के आधार से पहले ही समझ जाता है, इशारों से समझ जाता है। ये हैं परिस्थितियों से समझने वाले। ये खुद नहीं समझे, जब परिस्थितियों का लठ पड़ा तब वैराग आया, इसलिए प्राप्ति श्रेष्ठ नहीं हुई इनको। ये ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहलाएंगे, धारण करने वाले नहीं। इनको तो परिस्थितियों ने समझाया, परिस्थिति ने इनको वैराग दिलाया। लेकिन जो युधिष्ठिर है वो ज्ञान के आधार से वैराग लाते हैं कि भगवान ऐसा कह रहा है, भगवान ये समय की पहचान दे रहा है, ऐसा ऐसा समय आने वाला है। इसलिए भगवान की तरफ अगर हमारा झुकाव है तो हमारे पूरे कुटुंब परिवार का कल्याण है। अगर कुटुंब परिवार की वजह से हम बाप के विमुख हो गए तो मेरे साथ इन सब का अकल्याण ही अकल्याण है, कल्याण नहीं। ज्ञानी तो आत्मा। इसलिए गीता का ज्ञान तो लाखों ने सुना, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हजारों एडवांस वाले हैं, गीता का ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन धारण नहीं करते। 16,000 का तो रिजल्ट दिया, घोर अज्ञान की रात्रि में जाने वाले हैं, भस्म होने वाले हैं। इनके साथ साथ एक तरफ अज्ञान की रात्रि, दूसरी तरफ शिव जयंती। एक तरफ घोर अज्ञान की रात्रि, दूसरी तरफ शिव जयंती। अभी शिव जयंती में कितना समय है? 4 एक महीने। बढ़िया। कौन सी मुरली में आया? तो किस हिसाब से? फरवरी में शिव जयंती आएगी।
ये बेहद की शिव जयंती की बात है। कब होगी ये? हाँ जी, 19 में। इनको तो लगता है जब तक पूरे 365 दिन ना हो तब तक हिम्मत रखे रखो भाई, कोई भरोसा नहीं। हाँ, ये भी समझदारी है कि 365 दिन जब तक पूरे ना हो, हाँ, तब तक कोई भरोसा नहीं कैसे कैसे पलटी मारें। ये भी समझदारी है, इतनी धैर्यता रखना। माने ये मैक्सिमम टाइम है। जो गुड़ी पड़वा होगी 19 की, तो ये मैक्सिमम टाइम है, उससे एक दिन ऊपर तो हो नहीं सकता। ये बात तो सही है। माना ये तो है एक धैर्यता रखना कि ज्यादा से ज्यादा अगर हमको धैर्यता रखनी है तो ये है। लेकिन बाबा तो बोलते बीच में नहीं हो सकती क्या? अरे बीच में हो जाए तो नहीं मानेंगे। हो सकती नहीं हो सकती? माना 18 जो है हमारे सामने, इसमें एक तरफ घोर अज्ञान की रात्रि, दूसरी शिव जयंती। लेकिन शिव जयंती एक बहुत बड़ा परिवार ही है, बड़ा ही कहेंगे, है तो बहुत छोटा सा। अभी सूर्यवंशी का परिवार छोटा है बहुत बड़ा है? छोटा है। तो पूरा परिवार खुशियां तो मनाएगा, शिव जयंती आएगी, लेकिन खुशियां भक्ति मार्ग की तरह मनाएगा या ज्ञानी तो आत्मा की तरह मनाएगा? ज्ञानी कैसे खुशियां मनाते हैं, और भक्त कैसे खुशियां मनाते हैं? भक्त तो दिखाते हैं, देखो हम खुशियां मना रहे हैं। ऐसा तो नहीं जरूरी कि भक्त दिखाते हैं कि देखो आगे हम खुशियां मना रहे हैं। भक्त कैसे खुशियां मनाते हैं, और ज्ञानी कैसे? भक्त तो सुने सुनाए के ऊपर खुश होते रहते हैं बस। भक्तों का नियम क्या है? केवल सुनना सुनाना, जो उनके पास समाचार आ गए उसी में खुश, ढोल मंजीरे बनाते हैं, खूब भांगड़ा चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अनुभव, धारण करना, अनुभूति करना, उस शिव के स्नेह की अनुभूति करना, अंतर है। हाँ, ये सही है कि उस खुशी में शामिल होना, उस समाचार में हम शामिल हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। उससे कम से कम इतना तो उमंग उत्साह हमारे में होगा कि आज जिनको खुशियाँ मिली हैं, यही खुशियाँ हमारे भी करीब आने वाली हैं। हम भी बहुत जल्दी अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान ने हमको कितना दिया है? कितना? तुम्हारे खुशी मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना है? हाँ, 10 वर्ष, 18 से 28। ये डिपेंड करता है तुम्हारी तीव्रता के ऊपर, तुम्हारे पुरुषार्थ की लगन के ऊपर। ये तो मैक्सिमम टाइम है। इसके बीच में कभी भी तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी संपूर्णता तुम्हारा स्वागत कर सकती है। ये डिपेंड करता है तुम्हारी लगन, तुम्हारी स्पीड के ऊपर है। इसलिए भगवान ने पढ़ाई तो लाखों को पढ़ाई, लेकिन जो 18वें अध्याय तक पहुँचे वो हम स्टूडेंट्स हैं। हम अपने आप तो संतुष्ट नहीं है अपने आप में, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई विशेष तपस्या नहीं रही। हमारे पास जैसे ब्रह्मा कुमारी का सुना है, दीदी दादियों का सुना है, बहुत मेहनत की है उन्होंने, सालों से मेहनत की है। हमने ऐसी मेहनत की है? और अचानक लॉटरी कैसे लग गई? एडवांस के भी बड़े बड़े दिग्गज बहुत पुराने हैं, 76 से चल रहा है। कोई पुराने बहुत सहयोगी हैं, तुम तो इतने पुराने भी नहीं हो। तो तुम्हारी लॉटरी कैसे लगी? भगवान से कुछ गलती तो नहीं हो गई? तुम्हारी लॉटरी कैसे लगी? भगवान से कुछ भूल तो नहीं हुई? हाँ, तुम्हारे पिछले जन्म का जो तुम नहीं जानते हो। तुमने बहुत मेहनत की है, नहीं तो यहाँ पहुँच नहीं सकते। तुम नहीं जानते हो, लेकिन यहाँ आना तुम्हारा सिद्ध करता है तुमने एक बहुत अच्छी स्टेज के लिए मेहनत की है पिछले जन्म में।
इसलिए जो भी स्थिति परिस्थिति बनी है तुम्हारे लिए, तुम आज यहाँ बैठे हो, ये तुम्हारी पिछली तपस्या सिद्ध करती है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। हम गलती कर सकते हैं, किसी को भी उठा लाएं, लेकिन हमसे भी भूल ना हो, इसलिए कम से कम इशारा दे भैया, ये याद रखना, कम से कम अमृत वेला करवाना इनको, कम से कम 8 घंटे इनकी मेहनत तब लेकर आना। इसलिए हमसे भी भूल ना हो जाए, हम पकड़ ना लाएं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भीड़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जितने भी हैं इनको एक वायुमंडल बनाना है। यहाँ वायुमंडल की ज़रूरत है कि जितने हैं इनको एक बहुत पावरफुल वायुमंडल मिल जाए, इनके जो श्रेष्ठ संकल्प हैं वो पूरे हो जाएं। हमारा ये लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य भीड़ का नहीं है, क्योंकि भीड़ से कार्य होगा भी नहीं। जो कम आत्माओं से पावरफुल वायुमंडल बन सकता है, भीड़ से नहीं हो सकता। इसलिए तुमको भगवान ने चुना है, भगवान लाए हैं, तो जरूर तुम्हारी पिछले जन्म की तपस्या कोई साधारण नहीं है, बहुत श्रेष्ठ रही है, बहुत मेहनत तुमने की है। उस मेहनत का फल, और आगे चल के ये साक्षात्कार भी करवाएगा बाबा हमको, हमारा पिछले जन्म का भी साक्षात्कार होगा। हाँ, जैसे कहते हैं ना आदि में बाप छोड़ के चला गया, और सबसे पहले कौन बिछड़े? सबसे पहले बाप से कौन बिछड़ते हैं? सूर्यवंशी बच्चे, मेरे बच्चे सबसे पहले मेरे से बिछड़ते हैं। आदि सो अंत। अभी भी क्या हो रहा है? मेरे बच्चे सबसे पहले मेरे से बिछड़ गए, बिच्छू टिंडन तो अभी भी लिपटे हुए हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो सबसे पहले मेरे से बिछड़ जाते हैं। आदि सो अंत। लेकिन ये तुम्हारा बिछड़ना, तुम्हारी जो पिछली तपस्या, उसको संपूर्णता देना है। अभी ये तुम्हारा स्टेप तुम्हारी संपूर्णता के लिए। इसलिए ये भी एक नशा होना चाहिए कि जो आज हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है छोटी, ये वर्ल्ड लेवल पे चल रही है पढ़ाई, वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे है ये गीता का ज्ञान, ये मुरली जो चल रही है। एडवांस पार्टी जोर शोर से कम भारत में जब जोर शोर से ये पढ़ाई चल रही है, एडवांस पार्टी विदेशों में भी पहुंच गई। कम से कम वहाँ एडमिशन लेने के बाद तुमको हंसों का टाइटल दिया बाप ने। इशारा भी दिया, हंस और बगले इकट्ठे रह ना सकें। बाप की नज़र में तुम हंस हो, इसलिए तुमको अलग कर दिया, संगठन बनाया, एक हंसों का संगठन, जहाँ हंस क्या करते हैं? मोती चुगते हैं, ज्ञान के मोती चुगते हैं। बगले क्या करते हैं? बगले क्या करते हैं? एक टांग पे खड़ा हो जाता है, जैसे ही मछली आई अब अंतर है। इसलिए ज्ञान का मोती, ज्ञान का मंथन, भगवान की याद, ये लगातार चलता रहे, इसमें व्यस्त रहें। ये है हंसों की परिभाषा, ये है हंसों का संगठन। इसलिए भगवान ने तुमको निकाला है, भगवान ही तुमको लेकर आया है। हाँ, पिछली तुम्हारी तपस्या आधार, इसलिए अब तुम एकदम अपने टारगेट के पास हो। अब तुम्हारा टारगेट दूर नहीं है, दूर नहीं है, पास है। 10 साल पास होते हैं, तुम्हारा टारगेट अब दूर नहीं है, तुम्हारा टारगेट एकदम पास है। पास है, दूर है? पास है। कितनी पास है? तुम्हारा टारगेट अब दूर नहीं है, पास है। कितनी पास है? 18 में पूरा टारगेट आ जाएगा। 18 में तुम सब संपन्न। तुम्हारा टारगेट 18। तुम्हारा टारगेट क्या है? टारगेट क्या है तुम्हारा? लक्ष्य क्या दिए तुमको? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? टारगेट क्या है तुम्हारा? हाँ जी, आत्मा बनना लक्ष्य है। तो पूरी दुनिया 700 करोड़ आत्मा बनेंगे और घर जाएंगे। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? हाँ, नर से नारायण, नारी से लक्ष्य है तुम्हारा लक्ष्य। तुम्हारा लक्ष्य सामने है, उस लक्ष्य से तुमको उमंग उत्साह मिलेगा। यह है प्रैक्टिकल। ये लक्ष्य तुमको आगे बढ़ाने वाला है।
ये लक्ष्य तुमको ही प्राप्त हुआ है, भस्म होने वालों को नहीं। इसलिए अगर लास्ट अध्याय 18वें अध्याय पे हम हैं तो कितने भाग्यशाली हुए, कितनी श्रेष्ठ तपस्या करके आए हैं हम। उसका ये फल है जो हम अपने लक्ष्य के इतने करीब हैं। इसलिए युधिष्ठिर हो, अर्जुन हो, या लास्ट कैटेगरी के हो, युद्ध में स्थिर रहने वाले, लास्ट कैटेगरी कौन सी है? लास्ट कैटेगरी कौन सी है? सिख धर्म, सहदेव, वो भी 12 बजे तक। सरदार जी कितने बजे उठते हैं? सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं बोलते हैं ना। हाँ, वो भी एक कैटेगरी है पांडवों की। हाँ, उस कैटेगरी में हो तो भले भले ही सो लो, अभी कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम लगता है कि मैं अर्जुन, और अर्जुन से भी अव्वल नंबर जो कैटेगरी युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाली आत्मा हूँ, माया के कितने भी वार हों, लेकिन मेरे को बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं। माया तो आएगी, उसकी चिंता नहीं है। अनेक बार माया है, बुलाओ खूब माया को, खूब मेरी परीक्षा ले, मेरे बुद्धि रूपी पांव को हिला के दिखा। तो ये टाइटल है तुम्हारा, युद्ध में स्थिर रहने वाले। और इन्हीं युधिष्ठिरों को सबसे पहले इनका दिया जलता है। जब सच्ची सच्ची दीपावली होती है तो पहले किसका दिया जलाते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर का दिया, फिर उससे अनेक दिए जलते हैं। सच्ची सच्ची दीपावली आ रही है, नहीं आ रही? जी, कब मुबारक दे दी दीपावली की? एडवांस में मुबारक दे दी तुमको। तो कब मुबारक दी दीपावली की? है जी, 15 में मुबारक दी। हाँ, कब मुबारक दी दीपावली की? और ब्रह्मा कुमारी ने फटाक से बंद कर दिया माइक। हाँ, शिव जयंती पे जो आखिरी लाइन है बोले दीपावली मुबारक। बताओ कितना ब्रह्मा बाबा कैसी बुद्धि, उनको क्या लग रहा होगा? तो पूरे खिसक गई दादी। बैठी हैं शिव जयंती पे, शिवरात्रि पे, शिव जयंती पे, और लास्ट लाइन क्या बोली? दीपावली मुबारक। फटाक से उन्होंने माइक बंद कर दिया, कोई सुन ना ले। लेकिन ब्रह्मा बाबा ऐसी फालतू बोलेंगे क्या? है? इशारा दे गए, उनको मालूम है, क्या मालूम आगे मेरे को बुलाए नहीं बुलाए। हाँ, उसका तो अव्यक्त संदेश ही निकाल दिया। अभी तक उनका सीजन भी शुरू नहीं हुआ, अब होगा भी नहीं सीजन, क्योंकि बोल दिया संदेश में ये लास्ट संदेश है। ड्रामा समाप्त हुआ, संदेश में आया है। कान खड़े हुए नहीं हुए उस वक्त? क्या बोला? ड्रामा समाप्त हुआ। अरे हम तो इंतजार कर रहे हैं कभी ड्रामा समाप्त हो। ड्रामा समाप्त हुआ या अभी हरकत में है? समाप्त हुआ। ड्रामा समाप्त हुआ, अभी हरकत में है? समाप्त हुआ, संदेश में बोला। तुमको क्या लगता है ड्रामा समाप्त हो गया है? हाँ, अभी तो नहीं। भगवान तो झूठ बोल रहा। अरे ब्रह्मा के द्वारा भी बोला गया तो वो झूठा है ना। ड्रामा तो स्वाप में तो दिख रहा है, ड्रामा कोई समाप्ति वाली कोई हाव भाव ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा ऐसा। हाँ, ऐसे ब्रह्मा जी फेंकते रहते हैं। हाँ? लेकिन बोला उस संदेश में कि ड्रामा समाप्त हुआ। 15 अगस्त को हमने 20 डाला, भले तुम्हारे लिए टाइम दे दिया, 9 मिनट, 9 दिन, 9 मास, फिर कहेंगे 9 वर्ष, लेकिन ड्रामा समाप्त हुआ। और खास जो ड्रामा के खास हैं, ड्रामा के साथ साथ चलने वाले हैं, उनके लिए एक पहले लाइन बोल दी उसी संदेश में, तुमको अब कोई चिंता नहीं करनी। हाँ? तुम्हारे साथ क्या होगा? तुमको ड्रामा चलाएगा, सब कुछ ड्रामा करेगा। तुमने सालों इतनी मेहनत की है, सालों सालों हो गए तुमको, अब जिम्मेवारी किसने उठा ली? तुम्हारी ड्रामा ने तुम्हारी, तुमको ड्रामा चलाएगा। कितनी बड़ी बात है ये। कहाँ अज्ञान की रात्रि, हाहाकार, वो कहाँ बाप ने अपने बच्चों को निश्चिंत कर दिया। तो सालों मेहनत की होगी ना जिनको निश्चित किया। ये है सुंदर सीन, ड्रामा की सीन। ये है 15 अगस्त की गिफ्ट, सौगात।
और दीपावली मुबारक उससे पहले ही हो गई। इसलिए 18वां अध्याय है, खुश होना चाहिए। भगवान ने मेरे को गोद में उठा के कहाँ लाए हैं, सीधा सीधा जो लास्ट अध्याय है, और उसमें भी मेरा साथी कौन है, स्वयं भगवान। नष्ट मोह का टारगेट दिया, तुम जानते हो मेरे बस का नहीं है ये। जो भगवान कह रहे हैं मेरे बस का नहीं है, लेकिन मेरा साथी कौन है, भगवान साथी है, जिसने मेरे को 18वां अध्याय दिखाया है। बस मैं तो केवल उसको याद करूंगा, बस मेहनत करूंगा, बाकी वो स्वयं ही जो उसने लक्ष्य दिया है वो मेरा लक्ष्य भी पूरा करेंगे। इसलिए नशा रखो, ये पढ़ाई विश्व लेवल पे है। भले कितने भी हम साधारण हैं, लेकिन हम इतने साधारण नहीं हैं। हमारा पिछला जन्म बहुत वैल्यूबल था, बहुत मेहनत की है पिछले जन्म के, उसका ये फल है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ दौड़ के उमंग उत्साह से बढ़ो, खुशी खुशी से। ओम शांति।